और आज हम लोग युगपत समीकरण के बारे में दूसरा वीडियो कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने केवल युगपत समीकरण क्या होता है इसकी परिभाषा जानी थी, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देना चाहता हूं। देखिए, युगपत समीकरण में जब दो समीकरण यानी कि समूह में होते हैं दो चरों वाले, ठीक है। जैसे ये जो दो समीकरण है यहाँ पे आपको युग में है, कपल के रूप में है, तो ये जब दो समीकरण होते हैं एक्स वाई दो चर वाले में, तो इनको कहा जाता है एक तरीके से युगपत समीकरण, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें जो है एक्स वाई का मान निकालना होता है। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई हम लोग का है कौन सी राशि? चर राशि, ठीक है। तो चर राशि का हमें मान निकालना है। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो विधियां होती हैं, तो हम केवल आज बात करने वाले हैं प्रतिस्थापित विधि से, ठीक है। तो प्रतिस्थापित विधि जो मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला, मुझे भी नहीं समझ में मैंने क्या लिखा है, लेकिन अभी जब मैं इस सवाल को बताऊंगा तब आप ये परिभाषा दोबारा पढ़ी जाएगी, तब देख लेगा कितने बढ़िया से और आसानी से समझ में आती है चीजें। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रतिस्थापन विधि, इस विधि के अंतर्गत हम एक समीकरण के एक अज्ञात चर दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। सॉरी, अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर, यहाँ कर हटा दिया तो ये कर होगा, ठीक है। अज्ञात चर के पद में व्यक्त करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो, ठीक है। दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात करते हैं और फिर उस चर का मान किसी समीकरण में प्रतिस्थापित करके प्रथम अज्ञात चर का मान चर को ज्ञात करते हैं। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो ये परिभाषा हुई, नहीं समझ में आया होगी 100%, किसी को कुछ नहीं समझ आया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जब सवाल लगाया जाएगा तब देखिए मजा आने वाला, ठीक है। तो देखिए, कुल मिला के हमें क्या करना है, ये दो समीकरण हैं, इन दो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि यूज करके आपको एक्स वाई का मान निकालना। देखिए, जब कभी सवाल आते हैं तो बहुत रेयर होता है कि कहा जाए प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो हम आज प्रतिस्थापन विधि के बारे में जान लें। देखिए, ये जो कहना चाह रहे हैं इनके बारे में सोचिए। देखिए, ये एक समीकरण एक है और ये समीकरण दो है, ठीक है। अब इनका भाषा कह रहा है कि अभी ये आपका समीकरण है x + 2y = 7। तो अभी क्या करना, इसको हम लोग इधर ले गए, तो क्या हुआ? x = 7 - 2y हुआ, ठीक है। तो देखो, अब हमने क्या किया है, एक चर में मान ले गए, ठीक है। x का मान हमने इतना लिख लिया है, ठीक। तो x का, इसको हम समझ लेते हैं a, ठीक है। तो अभी पहले वाले समीकरण को हमने क्या किया है, x = 7 - 2y निकाल लिया मान। x का मान कितना आया है? y के पदों में, ठीक है। x का मान कितना है? 7 - 2y y के पदों में है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। अब दूसरे वाले समीकरण मान रख दिए, एक का मान समीकरण दो, समीकरण देखिए, समीकरण एक थी और समीकरण दो थी, इस चीज को याद रखिए। तो क्या किया हमने, पहले वाले समीकरण से क्या किया, हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया y के पदों में, ठीक है। अब दूसरे रख दीजिए, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x - y = 5। अब देखिए, x कहाँ आया, यहाँ x है। अब x की जगह हमें क्या रखना है, ये रखना है, ठीक है। तो रख दीजिए 7 - 2y बराबर, और ये हो गया 2y, सॉरी ये हो जाएगा प्लस का y, बाकी वैसे उतार देना। हमने क्या किया, x = 7 - 2y का मान यहाँ रख दिया, बाकी वही चीज y उतार लिया। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का गुणा दोनों में होगा, तो 2 का गुणा 7 से होगा, तो 7 × 14 और 2 दूना 4y + y और 5, ठीक है। इतना हुआ। अब देखिए, इनको कर लीजिए, इसको इधर ले आ जाइए, ठीक। तो माइनस का कितना है, 4 इधर है, तो यहाँ 3y हुआ, ठीक। इसको आप इधर ले जाइए, 5 - 40, ये माइनस का है, तो क्या हुआ, अभी आपके पास ये माइनस का 40, ठीक। कट कर दीजिए, ठीक है। 5 - 40 में, सॉरी 5 - 40, ठीक। तो अभी नहीं कट होगा भाई,
ठीक है। अब आप घटाइए तो आएगा माइनस का कितना 9 आएगा माइनस का, और ये ठीक है। आप अगर देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कट करके हटा सकते हैं, ठीक है। अगर लिखने पे आ जाएंगे तो क्या होगा कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दोगे तो धन हो जाएगा। हमने इसको ऐसे काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नीचे चला जाएगा इसके, तो 3 आए, तो कितना है y बराबर 3। ठीक, अब देखिए जो परिभाषा क्या कह रही है, हमने क्या किया, हम एक समीकरण से चर का अज्ञात मान पद में व्यक्त करके हमने क्या किया है, एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर में ज्ञात कर लिया, ठीक है। x का मान हमने y के पदों में ज्ञात कर लिया, फिर इस वाले समीकरण में x की जगह उसी का मान हमने देखिए यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब देखिए और समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूसरे चर का मान निकाल लिया, ठीक। हमने क्या किया, इसका मान निकाल करके दूसरा चर कौन सा है हमारा y, ठीक है, y का हमने मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y बराबर 3 का मान समीकरण 1 में किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रखिए चाहे 3 में रखिए, ठीक है। चलिए हमने ऊपर वाले में दिया, तो समीकरण क्या है, ये 2y बराबर 7। चलिए रख दीजिए, x बराबर 2 गुणे 3 7, 3 दूनी 6 बराबर 7, ये हो गया x। तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 और ये x, तो x बराबर कितना है 1। अब हमारा x बराबर 1 आया है और y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है आपका 3। अब हम उत्तर की जांच कर लें ताकि हमें पता तो चल जाए हमारा उत्तर सही है कि गलत। अब उत्तर की जांच कर लीजिए, उत्तर की जांच कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, हमें इसका मान देखिए पहले समीकरण में लिख लीजिए, पहला समीकरण में सेटिस्फाई करा दीजिए, ठीक है। पहला समीकरण x धन 2y बराबर 7 है, तो देखिए x बराबर कितना है 1 और 2y बराबर 3 आया है, तो बराबर 7 है, तो 3 दूनी 6 और ये 1 हो गया, कितना हो गया 7, यानी कि पहले समीकरण को हमारा ये है सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे समीकरण में डाल दीजिए, ठीक है, दूसरे समीकरण में रख दीजिए x बराबर 1 और y बराबर 3, दूसरा समीकरण क्या है 2x धन y बराबर 5, तो रखिए 2 गुणे 1 और ये हो गया 3 और ये हो गया 5, तो 2 बराबर 5, इधर भी 5 इधर भी 5, यानी कि जो आपका मान आया है x बराबर 1 और y बराबर 3 इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखना है आपको जो हमने यहाँ पे किया है, x बराबर का मान y के पदों में निकाल लिया है और फिर पूरे रख दिया है अगले समीकरण में, ठीक है। आप चाहें तो उल्टा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए y बराबर आप कर सकते हो 5, इससे निकाल सकते हैं। हमने x का मान निकाला, आप y का मान निकाल के पहले वाले समीकरण में रख सकते हो। आप दोनों तरीके से दोनों में प्रतिस्थापन विधि अपना सकते हो, ठीक है। ये विधि छोटे सवालों के लिए है, थोड़ी लंबी है, लेकिन जो इसके बाद विधि होगी विलोपन विधि थोड़ी आसान होती है और वो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। इसका यूज उतना ज़्यादा नहीं किया जाता है, छोटे मोटे सवालों में तो आप कर सकते हो। कैसे सवालों में कर सकते हो, जब आप जैसे यहाँ आपका x क्या है, x आपका यहाँ पे कोई भी अचर राशि नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये सवाल नहीं होने वाला, ठीक है, जटिल हो जाएगा। इसीलिए जहाँ x का मान कुछ नहीं है, मतलब यहाँ अचर नहीं जुड़ा, यहाँ पे देखिए, तो ये विधि होगी आसान पड़ती है। लेकिन अगर यही सब गुण जो समीकरण हो जाए, अगर ये ऐसे हो जाए 3x बराबर 4y बराबर 12 और ये 6 8 अगर 11 हो गए, तो ये विधि आपकी काम नहीं करने वाली, ठीक है। तो आपको विलोपन विधि पे काम करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम परिभाषा फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, एक समीकरण का अज्ञात चर के मान निकाल लिया है, एक समीकरण का मान दूसरे के पता चर अज्ञात चर के रूप में निकाल लिया है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या किया है, ठीक है, फिर दूसरे चर का मान निकाल लिया हमने, दूसरे चर का यहाँ पे मान निकाला है, कैसे, दूसरे वाले समीकरण में रख के निकाल लिया है, ठीक है। अब हम जो ज्ञात अज्ञात आ गया है बराबर पहले समीकरण में रख दिया है, फिर हमने
पहले अज्ञात चर का मान निकाल के यहाँ पे उत्तर की जांच भी कर ली। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को यूज कर लेते हैं। बट प्रतिस्थापन विधि उतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, इसके भी कई कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तो x सिंगल है, काम चल रहा है, लेकिन x के साथ अगर कहीं पे ये संख्या आने लगेंगी तब ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे। अगले वीडियो जो हमारा गणित का वीडियो होगा विलोपन विधि के बारे में होगा। देखिए गणित ये मेरा ठीक है कक्षा 8 का ही टॉपिक है, उसमें 2 विधियों के बारे में बात की गई है। इससे जुड़े हम सवाल करेंगे तो चीजें सरल आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा गणित का वीडियो। थैंक यू। मेरे 850 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है इसी 5-6 दिन में, इसी नवंबर में 1000 के करीब पहुंच जाऊंगा। तो दिसंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।